सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। आज हम हिंदी कक्षा में हिंदी सीखेंगे। हिंदी सीखने सबसे पहले मैं आपको कन्नूर ऑनलाइन क्लास कक्षाओं के लिए स्वागत करता हूं। पाठ प्रारंभ करने से पहले, कुछ सीखने से पहले इस वर्ष हम जो है हमारे पाठ्यक्रम के अनुक्रमणिका को जान लेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष कक्षाएं नहीं चल रही हैं। तो सबसे पहले अनुशासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी अनुक्रमणिका पाठ्यक्रम हमको नियुक्त किया गया है उसके बारे में हमें जान लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले गद्य भाग से 5 पाठों का चयन किया गया है। 5 पाठों को इस वर्ष के लिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए रखा गया है। सबसे पहला पाठ है सुजान भगत, दूसरा पाठ है कर्तव्य और सत्यता, तीसरा पाठ है गंगा मैया से साक्षात्कार, चौथा पाठ है एक कहानी यह भी, और 5वां पाठ है भारत रत्न विश्वेश्वरैया। केवल 5 पाठ हमारे इस वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुक्रमणिका में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चयन किए गए हैं। तो इन 5 पाठों को पढ़कर हमें कुल मिलाकर अच्छे से अंक लेने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन ऑनलाइन क्लासेस में जो भी यहाँ पर संक्षिप्त हमें सीखा जाता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर, ध्यानपूर्वक जानकर, समझकर इस वर्ष के परीक्षाओं में हमें आगे चलकर अपनी परीक्षाएं देनी है। तो इस तरह से 5 पाठ जो है गद्य भाग से लिए गए हैं। दूसरा अब पद्य भाग। पद्य भाग में सबसे पहले मध्यकालीन कविता, जो भक्ति काल का काल है, उस कविता से हमें कितने पाठ हमें पढ़ना है इस वर्ष। तो यहाँ पर 4 पाठ थे, उसमें से 2 पाठों को कम कर दिया गया है। 2 पाठ हमें केवल पढ़ने हैं। पहला पाठ है, पहली कविता है मध्यकालीन की रैदास बानी, और दूसरी कविता है सूरदास के पद। इन दोनों पाठों को हमें ध्यानपूर्वक जान लेकर पढ़कर सीखने से हिंदी के मध्यकालीन की कविता का अध्ययन पूर्ण हो जाता है। अब आधुनिक कविता। आधुनिक कविता से हमें 4 कविताओं को अभ्यास करना है, 4 कविताओं को पाठ हमें पढ़ना है। तो वह कविताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कविता है अधिकार, दूसरी कविता है गहने, तीसरी कविता है कायर मत बल, और चौथी कविता है एक वृक्ष की हत्या। इन 4 कविताओं को अध्ययन हमें इस वर्ष करने के लिए किया गया है। तो अब जो भी बचा भाग है उससे अपठित भाग से दोनों जो हमें यहाँ नाटकीय रूप में, यहाँ एकांकी के रूप में 2 पाठ दिए गए, उन दोनों पाठों का अध्ययन करना है। दोनों पाठों को हमें सीखना है, दोनों पाठों को पढ़ना है। पहला जो है सूखी डाली और दूसरा जो है प्रतिशोध। तो इस तरह से इस वर्ष के लिए 70% हिंदी अनुक्रमणिका पाठ्यक्रम का चयन प्रशासन की तरफ से हमें द्वितीय पीयूसी छात्रों के लिए किया गया है। तो प्रिय छात्रों, छात्राओं, आज हम इस पाठ्यक्रम के अनुक्रमणिका ध्यान में रखते हुए हम आगे का पाठ, आज हम रैदास बानी पाठ के बारे में पढ़ेंगे। रैदास बानी मध्यकालीन कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षाओं में हम मध्यकालीन भाग जब आता था, कविताओं का भाग आता था, हम तो कबीरदास के पद्य पढ़ा करते थे। इस वर्ष जो है यहाँ पर द्वितीय पीयूसी के कक्षा के लिए रैदास बानी पाठ को, रैदास बानी कविता को चयन किया गया है। तो रैदास बानी भी कबीरदास की तरह एक निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं, कविता माने जाते हैं। संत कविताओं में, मध्यकालीन की कविताओं में, मध्यकालीन के हिंदी साहित्य के इतिहास में रैदास बानी, रैदास संत कवि का जो नाम है वह बड़े आदर से लिया जाता है, क्योंकि इनकी कविता जो है समाज सुधारक, समाज में की जो भी भक्ति भावनाओं को उजागर करने के लिए वह प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम रैदास बानी कविता के बारे में पढ़ेंगे।
रैदास यह संत कवि हैं, मध्यकालीन के रैदास संत कवि हैं। भक्ति काल के निर्गुण संतों में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। यह आपका ज्ञान, सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल है। यह सत्संग और लौकिक अनुभव से लोगों को अपनी वाणी से जो है प्रेरित करते थे और भगवान की भक्ति में अनन्य एक भावना इनके पास रहती थी। तो इस तरह से भक्तिकालीन के कवि में संत रैदास का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। आप अपने आचरण में संत और साधना में व्यस्त रहते थे, भक्त थे। यह आचरण में संत और साधना में की भक्ति तो सरल और सहज है। इनकी जो भक्ति है बहुत ही सरल है। इसी कारण जो है सामान्य वर्ग के जो भी लोग थे वह इनकी वाणी की तरफ आकर्षित होकर भक्तिकालीन के इतिहास, भक्तिकालीन के संत कवियों में इनकी पीछे इनके मार्गदर्शन से जो है प्रेरित होकर वह इनकी वाणी को सुना करते थे। तो इस तरह से यह एक निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं। और इनके जो भक्ति का मार्ग है, उनके जो भक्ति का आचरण है वह बहुत ही सरल है, क्योंकि वह कठिन ऐसे योग परिश्रम करना, इनके कोई ऐसे एक कठिन साधनाओं का प्रस्तुत करना इनकी वाणी में नहीं है। सहज और सरल होने के कारण लोग इनकी वाणी से आकर्षित हो जाते थे। तो इस तरह से भक्ति भावना में लोगों का अनन्य विश्वास इनकी वाणी से मिलता है। रैदास प्रस्तुत प्रेमा भक्ति के अनुगत थे। तो इस तरह से आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित है। इनकी जो वाणी है इसमें समाज का हित भी प्रस्तुत है और व्यापक इनके समाज के हित में जो है यह बोला करते थे। मानव प्रेम आदि को स्थान मिलता था। जो भी समाज में अनिष्ट पद्धतियां होती थी उनको दूर करने के लिए, सुधार लाने के लिए वह अपनी वाणी से प्रस्तुत किया करते थे। अपने वाणी के तहत वह लोगों को बताया करते थे कि भगवान की भक्ति से जो है मन को शांति मिलती है, चैन सुकून मिलता है और जो भी ऐसी वैसी अनिष्ट भावनाएं हैं वही दूर हो जाती हैं। तो इनका आचरण जो है बहुत ही सरल था। योग यज्ञ की तरह इनके भक्ति में कोई कठिनता नहीं थी। तो सरल भक्ति होने के कारण लोग इनके ऊपर आकर्षित हो जाते थे। आपके वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर, छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा बच्चे हो, सभी वर्गों पर इनके भावनाओं का, इनकी वाणी का जो है एक अच्छा प्रभाव पड़ता था। तो इसी कारण इनके अनुयायी बहुत थे, इसी कारण इनके पीछे लोग रहते थे। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार में प्रमाणित कर दिया था कि मनुष्य अपने नाम जन्म से वह इनकी मूल सार यह है इनकी कविता कि कोई मनुष्य जो है जाति जन्म से वह बड़ा नहीं होता, कोई व्यवसाय के कारण वह नहीं माना जाता। केवल भक्ति की, भगवान की भक्ति में विश्वास रखने से, भगवान की भक्ति में अनन्य अपने मनुकुल का कल्याण का सोचने से वह आगे बढ़ सकता है। इनका यह विश्वास था। व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता बल्कि विचारों की श्रेष्ठता, अर्थात भगवान में विश्वास रखना, इनकी जो मनुष्य के विचार होते हैं वह विचारों में श्रेष्ठता लाना, इस कारण से मनुष्य क्या बन जाता है, महान बन जाता है। तो इस तरह से सरल और सहज होने के कारण इनके अनुयायी बहुत थे। तो मध्यकालीन कविता के इतिहास में संत रैदास का जो है एक बड़ा आदरणीय स्थान है। तो प्रस्तुत यहाँ पर रैदास वाणी में 3 पद हैं। सबसे पहले जो है भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में पहला पद इनका दर्शाता है। यह दर्शाते हैं कि भगवान की भक्ति में किस तरह से लीन होकर रैदास जी जो है अपने भक्ति का आचरण करते रहते हैं। तो दूसरा पद जो है वह परिश्रम के महत्व को बताते हैं। दूसरे पद में जो है परिश्रम के महत्व को रैदास जी बताते हैं। तीसरे पद में जो है समाज में समता का वाद का वह यहाँ पर अनुकरण करते हैं और समतावाद के बारे में वह समाज की समता को वह परिभाषित करते हुए समाज में सुधार लाना, एक समान रहना, इनके तीसरे पद का यहाँ पर अर्थ है। तो इस तरह से वह पहले पद में जो है अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, भगवान के अनन्य में भक्ति में वह विश्वास रखते रहते हैं। तो यह
पहला पाद जो है रैदास बानी का पाठ आज हम प्रस्तुत पढ़ेंगे। वह कहते हैं, रहदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लगी, अब कैसे छूटे राम लट लगी, अर्थात भगवान की भक्ति में वह अनन्य विश्वास रखते हैं। राम नाम जप जप कर वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो वह कहने लगे हैं कि अब राम रटने की जो मुझे लीन लगी है, लत लगी है, राम नाम जपना अब मेरा प्रतिनित्य का प्रतिदिन का जो है काम बन गया है। मैं भगवान की अनन्य भक्ति में लीन हो गया हो। वह राम रट की अब मुझे लग चुकी है, वह अब मेरे हाथ से छूट नहीं सकती। अर्थात वह राम का नाम जपते जपते भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो भगवान की राम की भक्ति में वह लीन होकर यहाँ कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लगी है, अब मुझे राम के नाम को रटने की लत लगी है। अब मैं राम का नाम रटने लगा हूँ, जपने लगा हूँ, यह अब छूट नहीं सकेगी, वह छूट नहीं सकेगी। यहाँ पर वह अनेक उदाहरण देकर यहाँ पर अपने आप का विश्लेषण करना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति में मैं कैसे लीन हो गया हूँ। तो कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लगी, तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो कहते हैं कि अपने आप को पानी कह रहे हैं और प्रभु को चंदन कह रहे हैं। भक्ति के भगवान की भक्ति में जब चंदन का लेप लगाया जाता है, चंदन भगवान को कह रहे हैं और उसके अंदर का पानी जो है मैं हूं है। जिस तरह से चंदन के लेप से पानी को और चंदन को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से मैं भगवान की भक्ति में लीन हो गया हूं। मैं पानी के समान हूं, प्रभु तुम चंदन के समान हो, और दोनों का हम अब बिछड़ना अटूट है, कभी भी हम अलग नहीं हो सकते। इस तरह से चंदन और पानी एक समान जिस तरह से रहते हैं, मैं पानी के समान हूं, तुम चंदन के समान हो। चंदन और पानी का मिलन जो जिस तरह से होकर प्रभु के भक्ति में जो लगाया जाता है, प्रभु के चरणों में जो लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसकी सुगंध से जो है प्रभु की भक्ति अनुकरण होती है। उसी तरह से चंदन के सुगंध की तरह मैं तुम में समा कर रहना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे राम नाम जपने की रट लगी है। जाकी अंग अंग बास बानी, चंदन का लेप लगाने से जिस तरह से सुगंध बास आती है, खुशबू आती है, उसी तरह से मेरा अंग भी जो है चंदन के लेप की तरह तुम्हारा नाम जपने से बास सुगंधित बास आने लगा है। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा। और आगे चलकर वह कहते हैं कि दर्शाते हैं, प्रभु संत रैदास जी दर्शाते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हो तो मैं क्या हूं, मोरा हूं। जिस तरह से वर्षा आने से, जिस तरह से मेघ बरसने से, जिस तरह से बादल के बरसने से चंद चकोर मोर जो है खुश होकर नाचता है, खुश होकर नाचने लगता है। सावन के आने से, वर्षा के आने से, बारिश के आने से, बरसात के आने से मोर जिस तरह से खुश होकर नाचने लगता है, उसी तरह से तुम अगर बादल बनकर आ गए तो मैं मोर बनकर संतोष होकर, मैं खुश होकर क्या करूंगा, नाचने लगूंगा। तुम घन अगर हो तो मैं क्या हूं, मोरा हूं। तो इस तरह से वह अपने आप को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण देखकर भगवान की भक्ति के बारे में वह अपने आप से दर्शाने लगे हैं कि तुम अगर घन हो तो मैं मोरा हूं, जैसे चितवंद चकोरा। और आगे चलकर वह दर्शाते हैं, कहते हैं कि अगर बेवर्षा आने के कारण चकोरा कहीं दूर बैठकर चकोरा अपने शब्द सुनाता है, पुकारता रहता है, चकोरा जब पुकारता रहता है वर्षा आने के कारण खुश होकर, इसी तरह से तुम घन बादल वर्षा होकर आते हो और मैं चकोरा की तरह नाचने अपने गुण गाने लगता हूं। तो इस तरह से वह अपने आप को उदाहरण देते हुए चंद चकोरा कह रहे हैं। और चितवत चंद चकोरा इसलिए कह रहे हैं कि वह जिस तरह से भगवान की भक्ति में लीन है, यह उदाहरण देकर वह अपने आप को चकोरा कहने लगे हैं। प्रभु जी तुम भी दीपक हम बाती। और आगे चलकर वह कहने लगे हैं, दर्शाने लगे हैं कि तुम दीपक हो और मैं बाती हूं।
जो भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है, प्रकाश के मिलने के कारण दीपक लगाया जाता है, उस दीपक के तुम दीप हो, तुम प्रकाश हो और मैं उसके अंदर की बाती हूं। इन दोनों का अटूट संबंध होता है। तो इस तरह से मैं, तुम दीपक हो और मैं उसकी बाती हूं। हम दोनों का अनन्य संबंध, अनोखा संबंध जो है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, और राम नाम जपने के लिए हाथ में जो माला होती है उसमें मोतियां होती हैं। तुम उन माला की मोतियां हो, मैं और उसके अंदर का धागा हूं। इस तरह से दोनों का अटूट संबंध रहता है। उस तरह से मैं भगवान राम की भक्ति में लीन होकर अपने आप को वह दर्शाने लगे हैं। कौन? रैदास जी। रैदास जी यह अपनी वाणी जो है प्रस्तुत लोगों के सामने कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि जीवन की मुक्ति भगवान की भक्ति में होती है। तो इस तरह से वह सरल भक्ति का संदेश लोगों को देते हुए अपनी तरफ प्रेरित कर रहे हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। इस तरह से तुम मोती हो, मैं धागा हूं। जिस तरह से सोने पे सुहागा होता है, दोनों का अटूट संबंध होता है, इस तरह से सोने पे सुहागा बनकर हम एक दूसरे से जो है मैं तुम्हारी भक्ति में लीन हो गया हूं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। और आगे चलकर यहाँ पर रैदास जी अपने आप को दर्शाते हैं कि प्रभु जी तुम क्या हो? तुम स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं। तुम हमारे मालिक हो, तुम हमारे मालिक हो, मैं तुम्हारा दास हूं। अपने आप को दास कह रहे हैं, वह सरकार भगवान का सेवक कह रहे हैं, अपने आप को भगवान का सेवक कह रहे हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंत में वह कहने लगे हैं कि भक्ति रैदास इस तरह से भगवान की भक्ति रैदास करते हैं। रैदास इस तरह से भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने आप को कह रहे हैं। तो यह पहला पद जो है भगवान राम की भक्ति में रैदास जी है अपने आप को प्रस्तुत करने लगे हैं। और अब दूसरा पद है। दूसरा पद जो है परिश्रम के महत्व को समझाने के लिए वह बता रहे हैं। मनुष्य जब समय का सदुपयोग करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम से जो है वह अपने जीवन को साकार बनाता है। इस तरह से यहाँ पर वह परिश्रम के महत्व को समझाते हुए कहने लगे हैं, रैदास श्रम करे खाई। रैदास जो है परिश्रम करके खाना खाना चाहते हैं, ऐसे ही मुफ्त में वह खाना नहीं चाहते, परिश्रम करके खाना चाहते हैं, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। इसी तरह से वह कहने लगे हैं कि सरदार रैदास श्रम करे खाई, जो लव पार बसाई। और यह लव जो है मेरे दिल में पार बसाकर मैं लेकर चलता हूं। मैं परिश्रम करना चाहता हूं और परिश्रम करके खाना चाहता हूं। तो इससे यह पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत ही बड़ा महत्व है। परिश्रम करने से इंसान आगे बढ़ता है, मनुष्य आगे बढ़ता है। परिश्रम करने से वह सुखी जीवन बिताता है। इसी तरह से वह दूसरा पद जो है परिश्रम के महत्व को समझाता है। नेक कमाई जऊ कराई। और मैं जो है नेक कमाई करके नेक मेहनत करके परिश्रम करके नेक कमाई करके मैं खाना चाहता हूँ। और नेक कमाई जऊ कराई, कबहू न निष्फल जाई। जब यह नेक कमाई करते हैं तो यह नेक कमाई कभी निष्फल नहीं जाती। जो है यह मेहनत का फल मीठा होता है। परिश्रम करके वह मैं खाना चाहता हूँ। तो इस तरह से वह ऐसी वैसी गलत की कमाई खाना नहीं चाहते, नेक कमाई करके वह खाना चाहते हैं। तो इस तरह से रैदास जी जो है दूसरे पद में परिश्रम के महत्व को समझाते हैं। यहाँ पर बच गया तीसरा पद। तीसरा पद जो है रैदास का बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि वह समाज में समता की भावना को उजागर करना चाहते हैं, समाज में सुधार लाना चाहते हैं। समता भावना हर एक के मन में होनी चाहिए, सब हिल मिलकर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से समता भावना रहती है। तो इस तरह से वह तीसरे पद में कहते हैं, ऐसा चाहो राजमय
ऐसा चाहो राज में। तो यहाँ पर रैदास अपने आप को दर्शाने लगे हैं, कहने लगे हैं, समझाने लगे हैं कि रैदास ऐसा चाहता है, ऐसा राज चाहता है, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न। और वह कहते हैं कि ऐसा मैं राज्य चाहता हूं, मैं सबको अन्न मिलने जैसा सुखी राज्य का मैं चाहता हूं। प्रशासन ऐसा हो जहां सबको अन्न मिले, कोई भी भूखा नहीं रहे। जिस तरह कर्नाटक सरकार के, कर्नाटक प्रशासन की तरफ से, सिद्धरामैया की तरफ से लाया गया अन्न भाग्य की योजना, उसमें उस अन्न भाग्य की योजना से हर एक मनुष्य को कर्नाटक में खाने के लिए आज मुफ्त में अनाज मिलता है, अन्न मिलता है। इसी तरह से संत कवि रैदास मध्यकालीन कविता, मध्यकालीन समय पर ही वह अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा राज्य चाहता हूं कि मेरे राज्य में जो ऐसे राज्य में सभी को खाने के लिए अन्न मिले, कोई भूखा नहीं रहे, सभी को अन्न खाने के लिए मिलता रहे। तो इस तरह से वह समाज में की समता को वह बड़ा बताते हुए, यहाँ पर दर्शाते हुए कहना चाहता है, छोटा बड़ो सब सम बसई। और आगे चलकर वह कहते हैं कोई छोटा न हो, कोई बड़ा न हो, सभी एक समान हो, सभी को एक समान में देखना चाहता हूं। समाज में सभी के समता भावना को मैं देखना चाहता हूं। रैदास रहे प्रसन्न। जब समाज में एक समता रहती है, समानता होती है, सब मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम और विश्वास से रहते हैं, तो सब हिल मिलकर रहते हैं। तो ऐसे समाज को देखकर रैदास जी जो है प्रसन्न होना चाहते हैं। तो इस तरह से रैदास समाधि में तीनों पदों में ये तीन बातों को महत्व देते हुए, सबसे पहले पद में राम की भक्ति को उजागर करते हुए वह राम नाम की लट लगाने का वह अपने आप को दर्शा रहे हैं। और दूसरे पद में जो है परिश्रम के महत्व को दर्शाते हैं। और तीसरे पद में जो है समाज की समता को वह दर्शाते हुए अपनी वाणी को लोगों से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कारण जो है इनके विचारों को देखकर लोग आकर्षित होकर इनके अनुयायी बन जाते थे और इनके भक्ति के गाने, गीत जो है सुना करते थे, वह लोगों तक अपने विचारों को समझाते थे। तो आज का पाठ यहाँ पर खत्म होता है, समाप्त होता है। कल हम दूसरे पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। परिणाम।